नमस्कार, सभी का स्वागत। आज का वीडियो दिल्ली विश्वविद्यालय के एंट्रेंस के इंटरव्यू के बाद का परिणाम का अंतिम रिजल्ट जो आता है उस कड़ी का 26वां वीडियो आप देख रहे हैं। आज की वीडियो में आपसे बात करेंगे तीन विभाग में हम बात करेंगे बुद्धिस्ट स्टडी विभाग की पीएचडी, अफ्रीकन स्टडीज़ एमफिल और फिजिक्स का पीएचडी के रिजल्ट के विषय में। इन तीनों विभाग से यदि आपका संबंध है तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और ज़रूरी जो 3-4 नियम आए हैं एडमिशन और एडमिशन को कैंसिल करवाने के संदर्भ में दिल्ली विश्वविद्यालय को उसकी भी कुछ सूचनाएं हैं, उसको आप सुन लीजिएगा और आगे तक शेयर भी कर दीजिएगा यदि आपको ज़रूरत हो महसूस। इस बात का रखिएगा ध्यान। हम सबसे पहले चलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स के नोटिफिकेशन की। 22 फरवरी 2021 की तारीख को याद रखिएगा। डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स के बच्चे 22 फरवरी 2021 की तारीख को याद रखिएगा। और यदि आपका चयन हुआ है पीएचडी के लिए तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, अपने ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स, अपना एब्स्ट्रैक्ट यानी कि सिनॉप्सिस, अपना एडमिट कार्ड, अपना रिसर्च प्रपोजल, अपनी फीस और अपना एप्लीकेशन फॉर्म इस तारीख तक जमा कर दीजिएगा। जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है पीएचडी की थर्ड लिस्ट के अनुसार, जी हाँ, पीएचडी इन फिजिक्स की थर्ड कट ऑफ लिस्ट आई है, थर्ड फाइनली लिस्ट आई है। जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है जनरल कैटेगरी में 3 बच्चे हैं, ईडब्ल्यूएस में 1 बच्चा है और नॉन नेट फेलोशिप वाले बच्चे जो हैं उसमें 4 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। और एक बात का ध्यान रखिएगा, नोटिफिकेशन में साफ साफ क्लियर कट मेंशन है स्टार के रूप में कि कुछ बच्चों ने अपने एप्लीकेशन फॉर्म और परिणाम यानी कि रिजल्ट जो आता है एंट्रेंस एग्जामिनेशन में उसको सबमिट नहीं किया था इंटरव्यू के वक्त में। तो आप ध्यान रखिएगा 22 फरवरी 2021 से पहले अपना रिजल्ट और अपना एप्लीकेशन फॉर्म भी फीस के साथ डिपार्टमेंट में जमा कर दीजिएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। और फिजिकली मोड पे आपको जाके डॉक्यूमेंट्स भी वेरीफाई करवाने हैं और फीस भी जमा करनी होगी 22 फरवरी 2021 से पहले। दिल्ली विश्वविद्यालय डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स के बच्चों के लिए यह थी महत्वपूर्ण सूचना। अब चलते हैं अगले नोटिफिकेशन और अगले डिपार्टमेंट की तरफ। डिपार्टमेंट का नाम है अफ्रीकन स्टडीज। दिल्ली विश्वविद्यालय के साउथ कैंपस से इसका संबंध है। डिपार्टमेंट ऑफ अफ्रीकन स्टडीज की एमफिल कैंडिडेट्स की लिस्ट आई है जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं 2020 और 21 के सेशन के लिए। कुछ नाम जो सिलेक्ट हुए हैं वह तो नहीं बताऊंगा, संख्या सुन लीजिएगा। और कुछ बच्चे वेटिंग लिस्ट में भी है। वेटिंग लिस्टों के बच्चों को क्या फ़ायदा होगा वह मैं बताऊंगा। तो जनरल कैटेगरी में 8 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, एमफिल इन अफ्रीकन स्टडीज़ में ईडब्ल्यूएस में 2 बच्चों का, ओबीसी में 6 स्टूडेंट्स और एससी कैटेगरी में 3 और एसटी कैटेगरी में 2। अब ये बच्चे ध्यान दें जिनका सिलेक्शन हुआ है 23 फरवरी 2021 तक फीस जमा कर दीजिएगा ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ, रिसर्च प्रपोजल के साथ। याद रखिएगा अफ्रीकन स्टडीज़ के बच्चे 23 फरवरी तक और डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स में जो पीएचडी के सिलेक्टेड हुए हैं उनकी डेट है 22 फरवरी तक। डेट और सब्जेक्ट को कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आप कंफ्यूज हो जाएंगे ना तो नुकसान आपका होगा, मेरा नहीं होगा, दिल्ली विश्वविद्यालय का नहीं होगा, आपका एडमिशन जहां हुआ है उस डिपार्टमेंट का नहीं होगा, बल्कि आपका होगा यदि आप तय तारीख और तय समय पर एडमिशन नहीं लेंगे। क्योंकि यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल काम का डिपार्टमेंट कितने बजे तक होते हैं इसकी आपको ऑफिशियली नॉलेज होना बेहद ज़रूरी है। यदि आप एमफिल और पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो याद रखिएगा 3 या 5 बजे तक ही काम होता है। कोशिश करके 3 बजे तक अपना सारा काम काज करवा लीजिएगा। डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो, फीस का हो, डॉक्यूमेंट्स अपडेट का हो या जो भी कागजी कार्रवाई डिपार्टमेंट से आपको ऑफिशियल सूचना मिलती है उसको करवा लीजिएगा। एमफिल अफ्रीकन स्टडीज़ में जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है 23 फरवरी तक अपना एडमिशन ले लीजिएगा। 15 फरवरी यानी कि कल से एडमिशन का ओपन हो गया है कार्यक्रम, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला दिन है 24 फरवरी 2021। 24 फरवरी तक आपको ये मौका दिया है सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को यदि वो एडमिशन अपना विड्रॉल कराना चाहता है या एडमिशन कैंसिल करवाना चाहता है तो ऐसे बच्चों को मौका मिलेगा 24 तारीख तक। और 24 तारीख को यदि आप कैंसिल करवा लेते हैं तो जो फीस सबमिट की थी आपने उसमें से कुछ परसेंटेज फीस को कट करके आपको आपकी बाकी फीस रिफंड कर दी जाएगी। 10% या 15% या 25% आपको फीस काट के आपको सारी फीस रिफंड हो जाएगी। लेकिन ये मौका मिलेगा आपको 24 फरवरी तक, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब अफ्रीकन स्टडीज़ एमफिल के बच्चे ध्यान दें, कुछ बच्चों के नाम वेटिंग लिस्ट में आए हैं। एसटी में 1, एससी में 1, ओबीसी में 3 और ईडब्ल्यूएस में 1 और जनरल कैटेगरी में 1। इन बच्चों को एडमिशन का मौका तब मिलेगा जब एमफिल में सिलेक्टेड कैंडिडेट अपना एडमिशन तय तारीख पर नहीं ले पाते हैं, पहली चीज़, कोई बच्चा एडमिशन कैंसिल करवाता है, दूसरी चीज़, या किसी बच्चे का एडमिशन कहीं और किसी यूनिवर्सिटी और डिपार्टमेंट में हो जाता है
उस कंडीशन में यदि सिलेक्टेड कैंडिडेट अपना एडमिशन कैंसिल करवाता है तब वेटिंग लिस्ट में जिसका नाम सबसे पहले रहेगा जिस भी कैटेगरी में, उसको एडमिशन का मौका दिया जाएगा। कैटेगरी के संदर्भ में एक बात ध्यान से सुन लीजिए, सभी डिपार्टमेंट के बच्चे, यदि आपका सिलेक्शन जर्नल कैटेगरी में हुआ है और आपका नाम वेटिंग लिस्ट में जर्नल में है तो आपको एडमिशन जर्नल में ही मिलेगा। यदि वेटिंग लिस्ट में आपका नाम एससी कैटेगरी में आया है तो आपको एडमिशन एससी कैटेगरी की ही वेटिंग लिस्ट में मिलेगा, ना कि ओबीसी कैटेगरी में या फिर जनरल कैटेगरी में। इस बात का रखिएगा विशेष रूप से ध्यान। अब चलते हैं अगले नोटिफिकेशन, तीसरा नोटिफिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडी, दिल्ली विश्वविद्यालय, पीएचडी के बच्चे ध्यान दें। पीएचडी में जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उसका फाइनली रिजल्ट आ चुका है। आज ही यानी कि 16 फरवरी को उनका रिजल्ट आया है। 8 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। जनरल कैटेगरी में तो 2 बच्चे का सिलेक्ट हुए हैं, उनको ईडब्ल्यूएस कोटे से एडमिशन दिया गया है, ठीक है। ओबीसी कैटेगरी में 2, एससी में 1, एसटी में 1 और पीडब्ल्यूडी में 1 बच्चे को एडमिशन दिया गया है। ये 8 बच्चे हैं और 18 फरवरी 2021 शाम 4 बजे। जो मैंने डेट बताई थी पहले, मैंने बताई 22 फरवरी आपको डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, अफ्रीकन स्टडी की तारीख 23 फरवरी और बुद्धिस्ट स्टडी पीएचडी में जिन बच्चों का एडमिशन हुआ है उनको लेना है एडमिशन 18 फरवरी 2021 शाम 4 बजे तक। किसी भी कंडीशन में, किसी भी हाल में फिजिकली मोड पे ऑफलाइन एडमिशन होगा, डिपार्टमेंट जाना होगा, फीस सबमिट होगी। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के एग्जामिनेशन ब्रांच जहां वाइस चांसलर का हेड ऑफिस है, इस बात का ध्यान रखिएगा। नॉर्थ कैंपस में है, कोई समस्या हो, फीस जमा करने में, बिल्डिंग नहीं मिल रही है, डिपार्टमेंट नहीं मिल रहा है, डायरेक्ट मुझे कॉल कर लीजिएगा। थोड़ा बहुत तो समझता जानता हूँ, 7-8 साल दिए हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में, इसीलिए फीस में यदि 1 मिनट की भी डिले होगी, क्योंकि बहुत बड़ा है और वह एक कहते हैं जंगल से कम नहीं है दिल्ली विश्वविद्यालय के डिपार्टमेंट को खोजना। आप किसी बिल्डिंग के बगल से निकल जाएंगे और आप पूछते फिरेंगे उसी बिल्डिंग का पता सामने वाले व्यक्ति से, तो वह आप पर हंसेगा भी और आपको आप पर भी अफसोस होगा। इसीलिए गूगल मैप का फ़ायदा लीजिए, दिल्ली विश्वविद्यालय की वेबसाइट का हेल्प लीजिए, अपने जानकारों के संपर्क से सही समय सही दिन पर अपने फीस, डॉक्यूमेंट्स सब कुछ जमा कर दीजिए, अपनी सीट को रिजर्व कर लीजिए। ऐसा ना हो एक चूक से 1 साल बर्बाद हो जाए। तो सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अफ्रीकन स्टडीज़ हो, फिजिक्स हो या फिर बुद्धिस्ट स्टडीज़ के बच्चे हों, कोई और नोटिफिकेशन जितनी जल्दी आएगा आपको एडमिशन मिलता रहेगा। और वेटिंग लिस्ट का ध्यान रखिएगा, एडमिशन बहुत कैंसिल हो रहे हैं, बहुत से डिपार्टमेंट में कैंसिल हो रहे हैं। और मेरे बैकग्राउंड में आप एक म्यूजिक सुन रहे होंगे। म्यूजिक इसीलिए कि जहां मैं वर्तमान में ये वीडियो शूट कर रहा हूं वहां आज सरस्वती पूजा और बसंत पंचमी के उत्सव को मनाया जा रहा है, तो बैकग्राउंड में उसी का आपको ये ध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई भी दे रही है। तो आप सभी को बसंत पंचमी और सरस्वती माँ की जो पूजा करते हैं, हम लोग अर्चना करते हैं ज्ञान की देवी के लिए, ज्ञान में बढ़ोतरी के लिए, तर्क शक्ति को विकसित करने के लिए और लॉजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, उन सभी के लिए अपना अध्ययन कीजिए, अध्यापन कीजिए और बहुत बहुत पुनः शुभकामनाएं। कोई समस्या सवाल हो, जो सूचनाएं मैंने आपको दी, जो इन्फो आपको दी, उसको लेकर सवाल हो तो जल्दी कर लीजिएगा। स्वास्थ्य थोड़ा सा ठीक है, इसीलिए आपको वीडियो दे पा रहा हूँ, बात कर पा रहा हूँ। अगले किसी विषय के साथ किसी और वीडियो में किसी और समय बहुत जल्द आपसे मिलूंगा। अपना ध्यान रखिएगा, कोविड से दूर रहिएगा और अपने ज्ञान के अध्ययन के समय को बढ़ा दीजिए, क्योंकि समय बहुत भयंकर आने वाला है। मार्च और अप्रैल के बाद से शिक्षक के लिए, शिक्षण संस्थानों के लिए, शिक्षार्थियों के लिए और विद्यार्थियों के लिए भी क्या विकट समस्याएं हैं उसकी बात आगे करेंगे। लेकिन अपनी पढ़ने की स्पीड, अपने अध्ययन और अध्यापन की स्पीड को बढ़ा दीजिए, क्योंकि आपको पिछले 1 से 1.5 साल के जो आपसे छूट गया है उसको कवर करना है। जिनका एडमिशन हुआ है उनको दिक्कत नहीं है, लेकिन जिनका एडमिशन हो चुका है या जो कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनको अपनी चीज़ों को कवर करना है। कुछ हेल्प मैं भी करूँगा आपकी, जो मेरे से बन पड़ेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और सलाम हिंदुस्तानियों।